हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम ESO। अगर आपने अभी तक ड्रीम ESO को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम ESO को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनका एक ट्वीट है और इन्होंने एक मंच से भाषण भी दिया जिसमें इन्होंने बताया कि अगले 2 वर्ष में हम 2 लाख भर्तियां आयोजित करेंगे, भर्तियां निकालेंगे। तो एक ये ट्वीट है जो इन्होंने आज किया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें से 20% जो फीमेल हैं उनको दिया जाएगा। तो 1 लाख का मतलब 20% अगर निकालें इनका तो 20,000 वैकेंसी जो होंगी पुलिस में वो महिलाओं के लिए होंगी। और ये जो भर्ती है आगे आने वाले 2 जो साल हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल रहने वाले हैं आपके लिए, 2025 और 26, क्योंकि 27 में इनका इलेक्शन है। अगर ये चुनावी जुमला नहीं खेलेंगे तो आपको पता है जो अभी इनका लोकसभा इलेक्शन में हुआ था हाल, वही आगे होने का चांस बढ़ जाता है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताएं। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उन। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, योगी जी मंच से अनाउंस कर रहे थे कि अगले 2 साल में, अगले 2 साल का मतलब है 2025 और 2026 में 1 लाख पुलिस भर्ती आएंगी जो भरी ही जाएंगी, जिसमें 20% महिलाओं को आरक्षण या फिर महिलाओं को सीट निर्धारित होंगी 20%। इसका मतलब है कि 1 लाख से अगर 20% निकालेंगे तो 20,000 जो सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। ये चुनावी जुमला है या फिर ये इनकी बात है, अब वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगी। फ़िलहाल हमारे लिए ये ज़रूरी है कि चाहे ये जुमला हो या फिर ना हो, हमारे लिए क्या है कि जो सीट्स आ रही हैं, जो वैकेंसी आ रही हैं, वो हमारे लिए मैटर करती हैं। कि जो सीट्स हैं वो आ रही हैं, वैकेंसी आ रही हैं और हमें उनको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर ये चीज़ है कि वैकेंसी आ रही हैं तो योगी जी को ये ध्यान देना चाहिए कि आगे जा कर के जो कैलेंडर होता है उसमें इन वैकेंसी को डालना चाहिए। जो कैलेंडर अभी निकाला जाएगा उसमें इन वैकेंसी को डाला जाना चाहिए, जिससे कि पता लगे अगर कैलेंडर में ये वैकेंसी आ गई तो हाँ निश्चित है कि ये वैकेंसी आएंगी। तो योगी जी से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वैकेंसी को कैलेंडर में डलवा दो। और जो अभी 2024 में जो भर्ती है 60,244 वैकेंसी की, ये देखना होगा कि योगी जी ये भी ऐड करते हैं या नहीं करते हैं जो आगे आने वाली 2025 की और 26 की जो वैकेंसी हैं उसमें। हालांकि इन्होंने बोला है क्लियरली कि जो 2025 और 2026 में आगे आने वाले टाइम में है वो भर्ती होंगी 1 लाख। और इन्होंने 4-5 दिन पहले भी बोला था कि 2 लाख भर्ती 25 और 26 में कराएंगे। तो 1 लाख भर्ती जो हो गई पुलिस की और जिसमें 20% महिलाओं को आरक्षण देकर के 20,000 सीट इनके लिए निर्धारित की गई हैं। बाकी जो 1 लाख सीट बची हैं वो किसके लिए जाएंगी? वो जो टीचिंग किए हुए हैं और बाकी जो अदर पोस्ट्स होती हैं उनके लिए जाएंगी। क्योंकि जो टीचिंग किए हुए हैं, बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, इनके लिए भी आपको पता है कि अभी सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर निकाला था जिसमें बताया था कि आपके पास जो
68,500 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो सीट्स बची रह गई थी उनको निकालो, उनकी वैकेंसी निकालो आप, तो 22,000 से 27,000 उनकी वैकेंसी निकलेगी। ये उनकी बची हुई, और बाकी इन्होंने अभी हलफनामा निकाला था, योगी जी ने बताया था कि 52,000 के करीब में हमारे पास पद हैं, 52,000 प्लस हमारे पास पद हैं, उनके लिए भी निकालिए। तो इसका मतलब है कि जो बाकी 1 लाख बची हुई सीट्स हैं ये किसके लिए जाएंगी? ये जाएंगी टीचिंग और जो अदर पोस्ट्स हैं, अदर विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं यूपी सरकार में, उनके लिए जाएंगी। तो ये सब हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जो इलेक्शन है इसमें चुनावी जुमला होगा, और चुनावी जुमला में सीट्स को निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ड्रीम एज शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्रीम एज शो को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी चाहे सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक सरकारी नौकरी लेना है। अगर एक परिवार में अगर एक सरकारी नौकरी आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, उसकी पुश्तें संवर जाती हैं। ठीक है, और अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो कट ऑफ के लिए मैंने एक अलग से, यूपी पुलिस कट ऑफ की बात करते हैं तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको देख लो जा करके। इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस पर जा करके देखो, और उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने वहाँ एनालिसिस करके जो प्रीवियस कट ऑफ थी, प्रीवियस कट ऑफ को एनालिसिस करके मैंने निकाला है उसको, तो जा करके आप उसको देख सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।